हेलो फ्रेंड्स, और ये है दलिया बना के मैं तैयार रखी थी बेटे के लिए, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन दलिया मैं सुबह लिक्विड थोड़ा सा दे देती हूँ, एक कटोरी बना करके, तो अपना इस कटोरी से ये भी खाता है, थोड़ा ऊपर तक बनता है। लेकिन आज लगता है मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसको बहुत गर्म ही है अभी बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको फ्रिज पे रख दे रही हूँ। और देखिए भाप भी निकल रहा है इस समय, तो थोड़ी देर बाद ये 5-10 मिनट बाद खाएगा। और अभी मेरे घर के पूरे काम बाकी हैं, बस किचन थोड़ी सी मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है किचन की। 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो बस ऐਵੇਂ काम ही हो रहा था। और आज है दिन गुरुवार का, 2 दिन से वीडियो भी मेरी नहीं बनी है, इसलिए मैं जब सोमवार का वीडियो बना था तो वो पड़ा था कल। और आज मेरा बाबू भी को रेडी कर दी मैंने, कपड़ा वगैरह चेंज करके, तो वो अभी तो ठीक है हाल फिलहाल में। लेकिन उसको अंदर कमरे में ही रखती हूँ जब तक कि बालकनी में धूप नहीं आता है, तब तक ये बाहर नहीं घूमने जाता है। बच्चों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखना ही पड़ता है। तो वो अपने कार्टून देख रहे हैं और मैं अभी थोड़ी सी लगी हूँ अपना वीडियो बनाने, ब्लॉग शुरू करने में, क्योंकि आज 2 दिन से मेरी भी तबीयत ख़राब थी। उस दिन के बाद जिस दिन मैंने आलू का पराठा बनाया था, लास्ट ब्लॉग था, उसे शाम को मुझे फीवर चढ़ गया, रात को भी फीवर चढ़ गया। तो अभी मैं अपना ब्लॉग शुरू की हूँ आज को गुरुवार के दिन। हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग ने देखा ही था सुबह सुबह का क्या काम हुआ था मेरे पास। तो मैंने बहुत कुछ करने के बाद झाड़ू लगाया, उसके बाद थोड़ा सा घर व्यवस्थित किया। ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो कंटिन्यू जो नेसेसरी है वही काम कर रही हूँ। और अभी थोड़ा सा मौसम और गर्म आ जाएगा तब मैं शायद कुछ करूँ। और अभी मेरी नज़रें बार बार टीवी पे चली जा रही हैं आप लोगों से बात करते करते। तो होता क्या है ना कि जब अपना काम करिए ना तो बहुत अच्छे से मन लगता है। और अभी आज मैं थोड़ी सी डेली रूटीन पे आ गई हूँ, तो मन लग रहा है वैसे भी। तो अभी बस मैं तैयार हो गई, पूजा वगैरह कर ली। और अभी बेटे को 1 वीक हो गया था ना तबीयत ख़राब हुआ है, तो 1 वीक के बाद आज मैं थोड़ा सा उसको पढ़ाने बैठाई हूँ, क्योंकि विंटर वेकेशन में मैंने सोचा था बहुत कुछ पढ़ा दूँगी, उसको अच्छे से रिवीजन करा दूँगी। लेकिन अब देखिए भगवान ही जानता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है। तो हाल फिलहाल मैं अभी बैठ के उसको पढ़ा रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 11:30, और 11:30 के बाद मैं उठूँगी। अभी पढ़ाने के बाद मैं उठूँगी अपना और भी काम करने। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ज़रा सा भी अच्छा लगना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज मैंने स्वेटर बहुत दिनों बाद ये स्वेटर पहना है, था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पहन ही लूँ। येलो और वाइट कलर का है तो स्वेटर अच्छा लगता है। आज बृहस्पति का दिन था तो मुझे साफ स्वेटर भी पहनना था, तो धुला उला था तो मैंने यही पहन लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत कुछ करना है, आई थिंक कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत जैसी रहेगी वैसे ही मैं कुछ कर पाऊँगी। चलिए वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग ने देख ही लिया मेरा चेहरा सामने से, क्योंकि तबीयत ख़राब होने से ना चेहरा कुछ भी कर लीजिए डल ही लगता है। तो बालों में तेल वगैरह नहीं, लेकिन चेहरे की जो रौनक होती है ना वो हट ही जाती है, लगता ही है। तो अभी देखिए मैं बेटे को थोड़ी सी आज तबीयत ठीक हो गई थी, तो मैंने उठे चलो बैठ के तुम भी पढ़ाई कर लो, क्योंकि अभी मैंने घर का पूरा काम ख़त्म कर लिया था। और खाना बनाना था, गुरुवार का दिन था, तो अभी मुझे 11:30 हो रहे थे। मैंने कहा कि चलो आराम से 11:15 बज रहा था, तो बेटे को भी मैं आधा घंटा पढ़ाऊँगी। तो वो अपना ओरल पढ़ रहा था हिंदी, और मैं उसकी बुक कॉपी देख रही थी कि क्या पढ़ाऊँगी। उसके साथ ही मैंने सोचा कि चलो एक पराठा सब्जी मैं खिला देती हूँ। दलिया मैंने 10 बजे खिलाया था, तो मैंने कहा कि चलो एक पराठा सब्जी खा लेते हैं ना बच्चे। रोटी थी मेरे पास और मैंने रोटी ही बनाई है, घी लगा दी अच्छे से है, तो वो वही खा रहा था और अपना पढ़ रहा था। तो मैं वही काम करने के लिए सोच रही थी। और राइम्स वाली एक रेड कलर की, वो क्या करोगे? उसे कुछ देना, कुछ देना, कुछ करूँगा। टीवी देखना नहीं है, बंद कर दो। देखता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं अपने बेटे को दवा पिलाने लगी, क्योंकि उसी बीच में उठ के दवा भी पिलाना था, क्योंकि नाश्ता मैंने करा दिया था। कुछ चीज़ें हैं इसमें, है एक भूख लगने की दवा है, एक मल्टीविटामिन वाली सिरप है वो डॉक्टर ने दिया था वो कंटिन्यू, और एक गैस की दवा मैं दे रही हूँ, क्योंकि गैस बनती है इसको, तो एक होम्योपैथिक गैस की दवा रहती है वो मैं इसको देती रहती हूँ। तो इसके कारण ना उसको भूख लगने लगती है, क्योंकि फीवर में 80% होता है कि बच्चों की या बड़ों की खाने की हिम्मत चली जाती है। तो अभी देखिए मैं कपड़े बाबू को थोड़े से पढ़ाने के बाद वो बैठा हुआ था, और मैं कपड़े लेकर आ गई बाहर। ये सूखे कल के कपड़े थे, धुले थे, बस बेसिक जो कल मैंने धुल ही दिए थे हिम्मत करके कपड़े, क्योंकि कुछ कपड़े थे जो बाबू के थे और इनके थे, थोड़े थोड़े थे। बाबू को कल मैंने नहला दिया था, तो कपड़े वगैरह चेंज किया था, तो वो भी कपड़े अभी नहीं डाली हूँ, बस ये कपड़े मुझे डालना था। तो मैंने कहा कि ये पुराने थे तो मैंने उसको भी डाल दिया।
और उसके बाद छत पे ना लोग थे, तो यहाँ पे उन्होंने पेंटिंग का घर पे काम चल रहा है, यही शीशे में काफ़ी गिरा दिए थे अपना, जैसे पुट्टी वगैरह होता है ना सीमेंट का, वाइट सीमेंट। तो मैं ऊपर से ये ब्लेड जैसे होती है ना, लोहे की बनी होती है, उससे मैं लेकर आई। मैंने कहा कि चलो मैं इसकी सफाई भी कर देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि घर गंदा रह रहा था 2 दिन से, तो मुझे एकदम ही मन नहीं कर रहा था घर में रहने का। एक तो तबीयत ख़राब रहती है ना, तो लगता है कि थम सी जाती है गृहस्थी, क्योंकि आसपास कोई भी काम करता नहीं है घर पे, और हस्बैंड अपने घर पे काम मतलब बाहर का करेंगे, घर पे आके करेंगे, ये सब भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ये होता है ना कि तबीयत ठीक कर लो जल्दी से जल्दी अपना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। घर गृहस्थी में भी बहुत सारी दिक्कतें होने जानती हैं। तो देखिए अभी नीचे का तो मैंने साफ़ कर दिया था, झाड़ू लगा रही थी, फिर ऊपर में भी गिर गई थी, तो मेरे बेटे ने याद दिलाया मम्मा ये ऊपर का भी है। फिर मैं उसको साफ़ की, 2 ग्रिल ऊपर वाले में और नीचे वाले दोनों में लग गई थी, तो मैंने उसको साफ़ किया। और आज का मौसम ना थोड़ी सी बदली धूप वाली हो रही थी, बाहर हवा तो नहीं चल रही थी, लेकिन बादल घिरे हुए थे। सुबह के टाइम की ये बात है, 11:30-12 बजे के बीच की बात मैं कर रही थी इस समय ही, क्योंकि खाना बनाते हुए सब्ज़ी ऐसी रहती है ना, ये आएंगे तो गर्मा गर्म ही बना दूँगी, तो गर्मा गर्म बनता रहेगा तो वो खा लेंगे। तो फिर मैं आ गई, तो सब्ज़ी मुझे पत्ता गोभी की बनानी थी, थोड़ी सी बच गई थी, तो इन दोनों के लिए खाने के लिए बनाना था, सफिशिएंट रहता। और थोड़ा कम रहता ना तो मैं मटर अच्छे से डाल देती हूँ, तो मटर से वो बैलेंस हो जाता है, और इनको मटर भी बहुत पसंद है। सुबह सुबह मैंने आलू मटर की घुगनी बना के दे दिया था, तो वो आराम से खा के चले जाते हैं, मुझे कोई टेंशन ठंडक में नहीं होती है सब चीज़ों की। तो मैंने सब कुछ डाल करके वही सिंपल सा मैंने जो बनाती हूँ सब्ज़ी, लहसुन मिर्चा और प्याज का तड़का दे दूँगी, और अच्छे से सब मटर टमाटर सब धनिया वगैरह डाल के बैठा दूँगी सीम आँच पे। और मुझे ना गैस रेक बहुत सफाई करनी थी, गंदी लग रही थी, पूरा टाइल्स वगैरह चिप कर रहा था। 1-2 दिन पहले से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने नहीं किया। उसके बाद जब धीरे धीरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था सफाई करने में, तो मैंने नहीं किया। और 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वो भी नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा चिट नहीं होता है टाइल्स, वो कर रहा था। मैंने कहा कि चलो ढक देते हैं और थोड़ा सा स्क्रब से कर देते हैं ना, तो चीटा वगैरह भी इधर उधर नहीं पड़ता है, बस थोड़ी सी साबुन लगा के रगड़ दीजिए, क्योंकि इतना तो ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि रोज़ ही सफाई होती है गीले कपड़े से, लेकिन एक साबुन लगा के जो साफ़ होती है ना, उससे किचन चमक जाता है। तो मैं वही कर रही थी, पाइप वगैरह इधर उधर करके पूरे अच्छे से इसकी सफाई कर रही थी। ये बार बार तनुष मेरे पास आ रहा था, तो मैं इसको एक बार डांट भी दी इस विषय में, क्योंकि बच्चों को स्लीपर पहन के नहीं चलते हैं, तो मुझे उस बात पे मैं डांट दे रही थी, तो रोडने लगे बाद में चल के। फिर ये अभी नज़र नहीं आएंगे, मैंने बहुत अच्छे से डांटा, तो ये कमरे में जाके बिस्तर पे ही बैठ गए थे। तो फिर मैं अपना पूरा किचन की क्लीन, क्योंकि यहाँ पे बैठाने के बाद पानी गिर रहा है, ये गिर रहा है, और अभी उठा है बीमारी से, तो फिर दोबारा पड़ जाएगा, तो बहुत टेंशन सी मुझे तो हो जाती है, टेंशन वगैरह बीमारी में। एक तो पैसा, वो तो अलग ही बात हो जाती है, पैसा खर्च करना ही है, ठीक हो जाए वो बड़ी बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी तो है नहीं, और बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं ना बच्चे ग्रोथ ईयर में, तो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अभी देखिए मैंने गैस चूल्हे को भी साथ ही साथ पोंछ दिया, और ये हिस्सा साफ़ कर दिया। तो सच में नानी कैमरे में तो गंदा नहीं पता चलता है, लेकिन रियल में साफ़ सफाई भी पता चल रही। फिर इधर मैंने सोचा कि कुछ चेंजेस किया जाए, थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस किया, क्योंकि ठंड भी थी और थोड़ा मुझे भी अपने आप को बचाना था। फिर इस रेक को मैंने साफ़ किया, तो पहले बर्तन हटाए, फिर स्क्रब कर दिया, ऊपर नीचे थोड़ी सी जाले वगैरह लग गए थे। ये सब चीज़ मैं देख रही थी कि क्या चीज़ इसमें थोड़ा सा चेंज करने से, तो फिर आज मैंने इनसे बात भी किया है कुछ चीज़ें लाने के लिए। तो ये कहेगी ठीक है मैं वो लेते आऊँगा, वो मिल जाएगा तो लग जाएगा, उससे थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगे। करने की तो बहुत रहती है, लेकिन अब सोच सोच के धीरे धीरे ही करती हूँ। मैं ज़्यादा प्रेशर लेकर काम नहीं करना चाहती हूँ घर गृहस्थी का, क्योंकि घर ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें जितना डालो उतना कम होता है, और जैसे चलता है तो चलने देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे कुछ एक एम है वो पूरा होना है मुझे, वो मैं पूरा करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं कुछ और सोच सकती हूँ। तो अभी देखिए मैंने इस रेक पे कुछ और भी रखा है, जो रोशनी की वजह से कुछ आपको नहीं दिख रहा होगा, तो वो मैं अगले वीडियो में अच्छे से बता दूँगी। यहाँ पे मैंने जो चाय छन्नी और ये सब का जो गिलास मैंने इस पे रखा रहता था, वो मैंने वहाँ कोने पे कर दिया, जिसको धुलने के बाद भी अच्छे से चक्कू वगैरह छिलने का वो जो था वो भी, फिर मैंने इसको भी साफ़ किया। थोड़ा सा उसमें से ना मैंने मिक्सी का जार हटा दिया है, क्योंकि जब मिक्सी का जार यूज़ तभी आता है जब मिक्सी यूज़ होती है, तो तब जब मैं यहीं से मिक्सी उठाऊँगी तो मिक्सी का जार भी हटा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ना पुराने जो बर्तन मेरे ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, कद्दूकस हुआ, ये सब छोटे छोटे बर्तन हुए, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जार वगैरह और हैंड थर्सी वगैरह। मैंने सोचा कि यहाँ पे जार भी, थोड़ा सा स्पेस भी वहाँ मिल जाएगा, तो मैं और सब चीज़ें एडजस्ट कर दूँगी। यहाँ पर मेरी सफाई हो गई अंदर की, और ऊपर में ये दो मैं रखती हूँ मशरूम के ऑर्गेनाइज़र ही मान लीजिए आप मेरा, जो बिना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है,
मैं दिखाऊंगी एक दिन कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कितना ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। ये मशरूम के पैकेट डिब्बे होते हैं वो मैं रख लेती हूँ। तो इसमें अदरक मैंने एक में रख दिया, एक में थायराइड की टैबलेट और एक सरसों की तेल की कटोरी मैंने रख दी है वो। और यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक मैं यहीं पे रख देती हूँ बार बार, क्योंकि मुझे बार बार यूज़ करना पड़ जाता है। फिर मैं इधर थोड़ी सी झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सफाई होने के बाद भी ना गंदगी हो जाती है। इसी बीच मेरे हस्बैंड आ गए तो ये कहने लगे अभी झाड़ू लग रहा है, मतलब घर नहीं हुआ है क्या कुछ भी काम? हम कि नहीं, ये दोबारा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे सफाई करनी थी तो मैं सफाई करने में लग गई थी। अच्छा, एटलीस्ट सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं 10 मिनट बैठी, फिर इन लोग को खाना खिलाई। खाना देखिए अभी बर्तन वगैरह थोड़ा सा था, कैसरॉल वगैरह धुलना, तो मैंने इसको भी धुल करके बस बैठ ही गई थी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड बैठ गए थे। तो फिर हम लोग का होता है ना कि हम लोग को अपना मतलब कि उठने के साथ ही मैं लग गई। आज तबीयत ठीक थी तो थोड़ी सी मुझे संतोष मिला घर में। फिर ये चले गए ना तो मैंने तुरंत ही चाय बनाई। और इधर मेरा बेटा फिर तंग करने लगा, मम्मा चलो छत पे, धूप पे आ गई है, धूप में बैठो। तो मैं यहाँ चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ये बर्तन भी धुल देती हूँ, क्योंकि व्रत का है ना तो सब कुछ धुल के हटाना है, साफ़ रखना है। और ठंडक के दिनों में जितनी जल्दी लगे हुए कामों को कर लीजिए ना, उतना ही बहुत आराम मिलता है शाम को। क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में फिर से हाथ डालने से बढ़िया है ना कि लगे हाथ धुल के किचन की सफाई कर लो। तब अगर मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया, क्योंकि शाम को पराठे बनाने हैं फिर से साफ़ तो मुझे भी खाना था। और आज मैं दही नहीं खाऊंगी, सच बताती हूँ। और इधर लगे हाथ मेरा चाय भी थोड़ी सी गिर गई, तो मैंने उसको भी पोंछ ही लिया है। पोंछने के बाद, क्योंकि तुरंत का पोंछ साफ़ किया हुआ ना जल्दी सूख जाता है। और इधर मैंने मखाना मूंगफली सब भून लिया है। और चाय मैं थोड़ी सी ज़्यादा पीऊँगी, गले में भी थोड़े से दर्द है, खांसी है। और इधर मेरा बेटा मैट बिछा के मेरा वेट कर रहा था, तो मैं इसको डांटी थी ना उस बीच, बिना चप्पल के इधर भी खेल रहा था तो रोने लगा था। तो मैं उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगता है। और मैं फिर उसको डांटती हूँ तो फिर उसको गुस्सा आता है, फिर मैं मनाती हूँ, फिर गुस्सा करता है, फिर वही काम करता है। ये चीज़ में हम माँ बेटे का चलता रहता है दिन भर रात भर। और चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।